5 इंट्राडे ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं आपके इंट्राडे जर्नी में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा है कि भैया प्लीज़ आप हेल्प आउट कर दीजिए। हम लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम लोग किसी का भी महंगा 50,000 1 लाख का कोर्स नहीं ले सकते हैं। हम यूट्यूब के भरोसे हैं, तो क्या आप हमें हेल्प आउट कर सकते हो? तो बिल्कुल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 ऐसे इंडिकेटर्स बता दूंगा जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपके पास समय सीमा कम होती है, टाइम लिमिटेशन होती है 9:15 से 3:15 इक्विटी मार्केट में। एंड लाइकवाइज अगर आप क्रिप्टो मार्केट में अगर डील कर रहे हैं तो आपके पास उस दिन का समय होता है। तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझना कि रिस्क रिलेटिवली ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अगर अपने रूल्स प्री डिफाइन करते हैं, अपने एग्जिट स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करते हैं और एक रोबस्ट स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको समय लगता है। यू विल हैव टू डेडिकेट टाइम, यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट, आपको प्रैक्टिस बहुत लगेगी। मैंने अक्सर काफी सारे लोगों को देखा है, अचानक से मार्केट में आएंगे और बोलेंगे भैया हमें 3 महीने में बता दो किस तरह से हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, या हमें 3 महीने में बता दो हम कैसे इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें काल्पनिक होती हैं। ये सारी चीजें केवल इंस्टाग्राम पे होती हैं और केवल यूट्यूब पे होती हैं, जहाँ एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैंने 3 महीने 6 महीने 8 महीने मेहनत करी और मैं पूरी तरीके से प्रो बन गया। उसके बाद आप उनको भाड़े की आपको गाड़ी दिखेगी, घर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, और उसके बाद आप लोगों को लगेगा वाह ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो भैया हमें इन भैया के पास जाना चाहिए। और फिर आपको बहुत समय बीत जाएगा, 1 2 साल बीत जाएगा, फिर पता लगेगा कि यार मैं एक गलत लूप में चले गया। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, इतने ओपनली आके कोई चीज़ इस तरीके से बोलता नहीं। इसी चक्कर में हम अनेक को हमारे प्यारे प्यारे दुश्मन बना बैठते हैं। बट जो सत्य है वो सत्य है। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलेंगे और आज आपको वो इंडिकेटर्स के बारे में सिखाने के लिए मैं यूज करूंगा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए होता है। अगर आप लोग लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो फ्री क्रिप्टो ग्रुप का भी हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और आप में से काफी सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो भैया आपके कोर्सेस नए वाले कब आएंगे, कब आप इसको वो करोगे? डोंट वरी। आप ये वीडियो अगर 1 2 महीने बाद देख रहे हैं इसके रिलीज के, तो ऑलरेडी एक ज्वाइन बटन तो आ चुका होगा। साथ में हमारे कोर्सेज का रिवाइज्ड एक अच्छा फॉर्मेटेड वर्जन भी आने वाला है, जिसके लिए आप बाद में डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं अपने एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम अपना चार्ट्स खोलेंगे, और जैसे कि आपको पता है डेल्टा एक्सचेंज में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, तो हम फ्यूचर्स पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट हम बिटकॉइन देख सकते हैं, लाइव मार्केट 112780 पे चल रहा है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, 50 100 इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हमने सारे इंडिकेटर्स लगा दिए तो खिचड़ी बन जाएगी। तो हमेशा याद रखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ये भी लगा दिया, 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 ये भी लगा दिया। ये तो सिर्फ ए से ही हो रहे हैं। देखिए ए से ही कितने सारे इंडिकेटर हो रहे हैं, और ये कुछ तो भी रैंडम लगा दिया। अब आप देखो, अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? भाई साहब, भेल में जितना मिक्सचर नहीं डलता उससे ज्यादा मिक्सचर आपके चार्ट में डल चुका है। तो हमेशा पहली चीज याद रखो, एक थंब रूल याद रखो, आप ऐसा नहीं होता कि आप जितना ज्यादा इंडिकेटर्स लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। उल्टा जितने ज्यादा इंडिकेटर्स लगा दोगे ना भाई, आप उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। ये देखो क्या मतलब मस्त सा ड्राइंग बन चुका है, करेक्ट? तो आपको पहली चीज ये समझनी है कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने ज्यादा इंडिकेटर्स लग गए उतने ज्यादा। इसको अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं स्क्रीन पे, तो आप देखो ये है वॉल्यूम का पैनल। और इसके अलावा अगर हम चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आप भी बोलोगे भैया ये क्या कर दिया है। हम नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं 1 1 के आसपास। ये देखें क्या हालत हो गई है इस चार्ट की, क्या 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 लग गया है। तो पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दिए हैं, यहां पर एक बार आप देखें ध्यान से, तो आप ज्यादा कंफ्यूज ही होगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक इंडिकेटर बोलेगा बाय, एक इंडिकेटर बोलेगा सेल। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर होगा कि भैया ज्यादा इंडिकेटर्स हमें नहीं लगाने। अब दूसरी चीज को हम समझते हैं।
तो फिर दूसरा सवाल स्वाभाविक सी बात है, ये आता है कि भैया ये बता दो कि कितने इंडिकेटर लगाए, एक लगाए, दो लगाए, तीन लगाए। थंब रूल हमेशा रखो तीन। देखो जो तीन इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड भी नहीं कर पाया तो वो 10 के साथ भी नहीं कर पाएगा, 50 के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आप एक थंब रूल बनाओ, तीन इंडिकेटर। लेकिन अब ये सवाल होता है, ये तीन इंडिकेटर भी हम कैसे निकालें? डोंट वरी, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, मैं आपको 5 इंडिकेटर्स बताऊंगा। अच्छा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ट्रेडिंग लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस और चाहिए या कंसेप्चुअल केस स्टडी बेस ही चाहिए। तो ट्रेडिंग और लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के वीडियोस आएगी। तो एनीवेज, तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो तीन क्यों? बिकॉज तीन आप आराम से, आपके जो ह्यूमन आई होता है, आपकी साइकोलॉजी होती है, वो आराम से इस चीज़ को कंसेप्चुलाइज कर सकती है, एनालाइज कर सकती है, देख सकती है। बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो आप तो कंफ्यूज हो गई, आपका सिस्टम और डबल कंफ्यूज हो जाएगा। तो तीन से ज़्यादा हमें इंडिकेटर नहीं लगाना, दैट इज नंबर वन। दूसरा, अब तीन हम डिसाइड कैसे करें? ये दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहला, आपका टाइम फ्रेम। तो हम जब भी टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारे पास 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, 15 मिनट, 30, 45, 90, 1 आवर, 2 आवर, फिर डेली, वीकली, मंथली, ये मेजर होता है। आजकल और भी ज्यादा ब्रेकडाउन हो गया थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। लेकिन हमको यूजेज कब करना है? जब आप स्कैल्प कर रहे हैं, मतलब कुछ सेकंड, कुछ मिनट में कर रहे हैं, तो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का इस्तेमाल होता है। जब आप शॉर्ट इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे का कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 का कर रहे हैं। जब आप थोड़ा मीडियम, मतलब आप पूरे दिन भर का इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर में जाते हैं। जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तब आप डेली, और अगर लॉन्गर स्विंग्स कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, तो आप वीकली। इन्वेस्टमेंट होराइजन पे आप टेक्नो फंडामेंटल कर रहे हैं, तो वीकली और मंथली। इतना क्लियर है? तो मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ इंडिकेटर केवल स्मॉल टाइम फ्रेम्स के लिए ही बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेली का कैंडल लगा के वहां पर वी वैप का इस्तेमाल करता हूं, तो ये मुझे केवल और केवल कंफ्यूज करेगा। देखिए, आपको पहली बात, इतना अच्छा आपको चार्ट पे भी नहीं दिख रहा, ये हम इसको हटा देते हैं। आपको चार्ट पे भी वी वैप की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही। लेकिन वहीं पर मैं जैसे ही इसको 5 मिनट्स का कर दूंगा, यहां पर देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं। ये देखिए, वी वैप आपको दिख रहा है कि भैया क्या हो रहा है। अभी हाल फिलहाल पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वी वैप के ऊपर है। तो पहला इंडिकेटर हम जो समझने वाले हैं वो है वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए, सिंपल सी चीज है, इसको हमको फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री सबने सीख ली है, लेकिन ग्रोसरी की दुकान में जाके कोई भी नहीं कहता कि भैया साइन थीटा के हिसाब से गेहूं दे दो, कॉस थीटा के हिसाब से बाजरा दे दो। ऐसा कोई नहीं करता। तो उतने फॉर्मूले पे जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल कंसेप्ट समझो। वीवार जब भी आप लगाते हो तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना इफेक्टिव होता है। 1 मिनट में थोड़ा मिसलीडिंग देगा, क्योंकि 1 मिनट में नॉइसेस ज्यादा होते हैं। तो आपका प्रोफिशिएंट हो गए, बहुत अच्छा आपका कमांड हो गया, तो आप जरूर ले सकते हो। बट अदरवाइज आप इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स में यूज कीजिए। वीवैप सिंपल सा कहता है कि जब भी कंफर्टेबल ग्रीन कैंडल वीवैप के ऊपर जाता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनती है, और जब भी कंफर्टेबल रेड कैंडल जाता है वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनती है। अभी हाल फिलहाल पे जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि भाई साहब ये पर्टिकुलर चीज वीवैप के ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है? लॉन्ग करना है। दैट इज नंबर वन। और यहाँ पर आप देखिए, एक ट्रेड यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो ये शॉर्ट है कि शॉर्ट है। तो बिटकॉइन के केसेस में वी वैप के ऊपर हुआ तो बाय। लेकिन आप बोलोगे, लेकिन भैया कभी कभार इसमें मिसलीडिंग सिग्नल नहीं देगा। बिल्कुल देगा। तो आप हमेशा इसको कोशिश करो कि एवरेज वॉल्यूम के साथ मैच करने में, विच इज द सेकेंड इंडिकेटर जो एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वॉल्यूम को जब आप यहां पर देख रहे हैं, तो अब यहां पर देखो, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बट उसके बाद एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है। लेकिन वहीं पर आपको जब एक ग्रेजुअल कंसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम दिखता है, तो आप समझो आपका वीवैप के साथ जब आप उसको मिलाओगे तो वो आपको ज्यादा एक्यूरेसी देगा। सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज वी वैप के साथ जब धीरे धीरे हल्का हल्का, बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं, बहुत बड़ा स्पाइक है तो वो हो सकता है एक बल्क ऑर्डर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा ट्रेडर है या बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसने उस समय पे वो ऑर्डर पंच कर दिया है।
तो हमको इस प्रकार के ट्रेड्स अवॉइड करना है, क्योंकि बड़े लोगों के साथ तो हमें बहना है, लेकिन बड़े लोगों की गलती से अगेंस्ट नहीं आना है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भैया अगर वॉल्यूम धीरे धीरे हल्लू हल्लू जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है, वहां तक हम चलेंगे। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम पीक आउट अगर हो जाता तो वहां पर हम एग्जिट भी कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, धीरे 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 इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बाइंग 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 हुई, उनके सिस्टम्स ने फाइनली एक जगह पर इसे तोड़ दिया। तोड़ दिया का मतलब दो चीजें हो सकती, या तो बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, या फिर आपका जो बड़ा इंस्टीट्यूशन था उसने एक छोटा सा स्कैल्प लिया, उनके माइक्रो सिस्टम्स ने, उनके एल्गोरिदम्स ने, और वहां पर एग्जिट कर लिया। तो मेरे जैसा व्यक्ति यहां पर एंटर करके इस कैंडल तक एग्जिट कर लेता। अब आप बोलोगे कि भैया हो सकता है इसके आगे वाले कैंडल जब तक आप देखेंगे इसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, बनने दो। ट्रेडिंग में जरूरी नहीं है आप सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लो, ट्रेडिंग में जरूरी है छोटे अपॉर्चुनिटीज लो लेकिन इफेक्टिवली लो। दैट इज नंबर वन। तो पहला इंडिकेटर हमारा बीवा को। अब दूसरा वॉल्यूम को और थोड़ा सा हम समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इस इंडिकेटर को हटाते हैं और अपने सेकेंड इंडिकेटर वॉल्यूम को हम थोड़ा समझते हैं। ऑल्दो कुछ लोग कहेंगे भैया ये इंडिकेटर नहीं होता है, बट इट्स अ पैरामीटर। इट्स अ पैरामीटर टू डिसाइड व्हाट इज द मोमेंटम, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड, कितने इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है। ये सारी चीजों का मोमेंटम और वॉल्यूम से ही आपको पता लगेगा। यहां पर अगर आप लोग देखते हैं, ये नीचे को जो कहते हैं उसको वॉल्यूम पैरेलल कहते हैं। आप देखते रहोगे कि कहीं कहीं पर अचानक से स्पाइक्स आता है, जैसे यहां पर स्पाइक आया, इस स्पाइक के एक दो कैंडल बाद ही हमको थोड़ा सा डाउनफॉल देगा, ठीक है। फिर और ये मैंने डेली चार्ट की, यहां पर स्पाइक आया, ये पूरा एक जो डाउनवर्ड रैली था ये कहीं ना कहीं यहाँ खत्म हुआ, फिर एक बड़ा स्पाइक आया और एक नया रैली शुरू हुआ। फिर अब यहां पर देखिए एक रिलेटिवली बड़ा कैंडल, एक बड़ा स्पाइक आया, साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा डिप हुआ। फिर यहां पर एक बड़ा कैंडल आया, इसने डाउन मूव को कंट्रोल किया, फिर एक ऊपर आया। फिर उसके बाद अब यहां पर देखिए ये दोनों कैंडल्स पे कहीं ना कहीं एक बड़ा वॉल्यूम आया और उसके बाद एक डिप आया। क्या दिखा रहा है? वो सिंपल सी चीज दिखा रहा है कि डेली कैंडल्स के ऊपर भी जो वॉल्यूम्स आते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये डिसाइड करता है कि हमारा मोमेंटम किस तरफ होगा, हमारी सारी चीजें किस प्रकार से बढ़ेगी। तो हमें हमेशा याद रखना है कि यार जब भी हम किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, इक्विटी, कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक क्विक हैक देता हूँ, जब कंसिस्टेंट वे में वॉल्यूम किसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है और मार्केट बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम पे है, तो वहां से निकल जाओ। अब बोल है, लोग तो कहते हैं उसको कैरी करो, नहीं। अगर कंसिस्टेंट बहुत बड़े बड़े विक्स आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का वहां पे फाइट ऑफ चल रहा है। और ऐसे फाइट में ना आप फंसना चाहोगे ना मैं फंसना चाहूंगा, तो भैया सुमड़ी में निकल दो। दैट इज नंबर वन। तो दूसरा तो हमारा हो गया इंडिकेटर के। अब तीसरा जो आपको हर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करेगा, और वो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप बोलोगे भैया हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों कह रहे हो? सिंपल सा रीजन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत क्लोज रहता है रीसेंट प्राइस एक्शन पे। चौथा होगा हमारा इंडिकेटर मूविंग एवरेज सिंपल, लेकिन पहले हम एक्सपोनेंशियल। तो रीसेंट होता है तो हमको इसको कहाँ पे यूज करना है? देखो एकदम रीसेंट वाले प्राइसेस से एक पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 15 मिनट्स पे जाते हैं और हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 9 लगा हुआ है उसको हम इनपुट्स पे जाके 21 कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। जब हमने 21 कर दिया यहाँ पे 15 मिनट्स पे, तो हम कुछ चीज़ों को, पैटर्न को एनालाइज करते हैं, ठीक है। पीछे से जाते हैं और हम देखते हैं कि ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब तक ये क्लोज डाउन दे रहा है, ये नीचे की टेरिटरी बना रहा है। इधर देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्लोज नहीं किया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इसको क्लोज करना चाहिए, जो यहाँ पर वो क्लोज नहीं किया है, एकदम आराम से हल्लो 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 नीचे गया। फिर यहाँ पर देखिए ये इधर इसने एक अच्छा प्रॉपर क्लोज किया, उसके बाद हमने एक पूरी टेरिटरी लगाई। दूसरी चीज है इसने वापस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। तो दो चीजें पहले पता लगी, पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेंड तो डिसाइड कर रहा है, लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट, और नीचे अगर जा रहा है ऊपर जाके रेजिस्टेंस का भी ये काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया,
फिर ऊपर गया, एक बहुत अच्छी रैली है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसने ब्रेक डाउन किया, वापस तीसरा लेसन। यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद इसने कंफर्टेबल क्लोज किया, लेकिन इमीडिएटली इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। सर ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये भी है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत पास में होता है। आपकी एंट्री आप यहाँ यहाँ कहीं नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सिस्टम में आपने डाला था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद इसने नीचे जाके टाइम पास किया, यहाँ पर आपने बोल्ड किया, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरी बार छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए, लेकिन तीसरी बार जब आपका सेल हुआ तो आपके सारे स्टॉप लॉस वाली चीजें निकल गई, क्योंकि आपको आराम से लेट्स से 118145 का शॉट आप करते 117429 तक, या चलो 420 तक, या 11 420 छोड़ो 117530 तक भी आप कर लेते हैं, तो आपने एक डिसेंट रैली कैप्चर करी है। फिर उसके बाद आपने मान लो इधर लॉन्ग बनाया, ओ माय गॉड यहाँ पे शॉर्ट। देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यहाँ पर किसी व्यक्ति ने लॉन्ग बनाया, ठीक है, उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा डायरेक्शनल, अगर आप नहीं निकले और एवरेज करने बैठ गए तो आपका भारी नुकसान हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी पहले थी, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है यहाँ पर जब शॉर्ट साइड है तो हम इसको ऐड कर देते, क्योंकि हमने एक कुछ महीनों पहले कोई ट्रेड लिया था जिसमें हमने ऐसे करके जब ऐसा किया फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊपर रैली दे दिया था। तो हमको लगता है कि अरे भाई नहीं, हम होल्ड करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे इमोशंस आ जाते हैं, यार 1,000 रुपए का नुकसान चल रहा, अरे 2,000 का चल रहा है थोड़ा सा एवरेज, अरे 5,000 का, फिर अपन सेविंग्स अकाउंट से और पैसा, अरे पूरी सैलरी लगा देते हैं, और शिट, एवरेज इतना दूर का हो जाता है कि फाइनली आपका सिस्टम ही ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो ये वाली गलती मत कीजिए। फिर आप देखिए कितना सुनहरा, अगर आप ट्रेल करते कि भैया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ साथ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्ट किया 11,776 पे, ये जा रहा है, ये बड़ा कैंडल बना। अब बड़े कैंडल में आपको सावधान रहना, वॉल्यूम वाले कंसेप्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टॉप लॉस को 117341 पे ले आ रहे हैं, मतलब कुछ भी हो जाए मेरे पास 300 पॉइंट का तो प्रॉफिट हो रहा है। फिर ये नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा डिस्क्रिशनरी अगर कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी मतलब खुद से कर रहे हैं, तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे ले आऊंगा, 11,620 के आसपास, 2,200। फिर उसके बाद धीरे धीरे चल रहा है, फिर उसके बाद 115213 है, तो मैं इधर कहीं पे ले आता हूँ 115879। फिर ये थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टेक्निकली तो इतना ग्रेडी नहीं होना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर आप देख रहे हो टाइम पास चल रहा है। फिर अपने स्टॉप लॉस को 11,525 पे ले आओ, फिर ये थोड़ा टाइम पास चल रहा है, फिर स्टॉप लॉस को 11,5,361 पे ले आओ, फिर यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, फिर आप 11,52200 के आसपास ले आओ, फिर यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप ट्रेलिंग अगर सीख जाते हो तो 11,750 से 11,5200 इंट्राडे में 2,000 पॉइंट, ये केवल बिटकॉइन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ही पॉसिबल है। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, हमारे लिंक से प्रोत्साहन के लिए भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सेम चीज, तो हमने तीसरा इंडिकेटर समझा, सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहीं पे हम लगा देते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। आपके अगर कुछ भी सवाल भी आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में करिए, ताकि मैं आप लोगों के उन सवालों का जवाब आने वाले वीडियोस में दे दूं। अब सिंपल मूविंग एवरेज को आप इस्तेमाल करते हैं लंबे टाइम फ्रेम पे, लेट्स से डेली टाइम फ्रेम। अब आप बोलोगे भैया हम एक्सपोनेंशियल नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस मैं बाद में बताऊंगा आपको कब कौन सी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, बट जैसे कि अब वैसे काफी सारे लोग इस वीडियो पे इसलिए आए बिकॉज मैं आपको टॉप 5 इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जाके मैं इसको देखिए ऐसे में है, इसको हम 100 डे का ऐसे में बनाते हैं, तो ये हमारा स्मूदन हो गया, सॉरी, परफेक्ट। क्या दिख रहा है आपको? आपको क्लियर कट दिख रहा है कि भैया जैसे ही बिटकॉइन ने 90,968 पे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, क्या प्यारी रैली दी है इसने, आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, जो हिंदी में ट्रेडर्स लोग कहते हैं ना फट गया, ये पूरी तरीके से फट गया। यहां पर आप देख सकते पूरी तरीके से बेहतरीन रैली हो गई। सिंह यहां पर एक टाइम पास करके ब्रेक डाउन कोशिश करा, ऊपर क्लोज नहीं किया, ब्रेक डाउन हुआ 97,000 पे,
ये 80,000 पे आ गया था। लाइकवाइज आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसने और क्या बेहतरीन रैली। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है साल भर में आपको गिनती के 2-5 ट्रेड ऐसे पकड़ने हैं और पैसे जरूर बनेंगे। कुछ लोगों को ये होली ग्रेल दिख रहा होगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। 100 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पर एक कोशिश कर रहा था काइंड ऑफ, आप देख सकते हैं पूरा टच नहीं किया, बट यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चले गया। इसी पे मैं एक और डाल देता हूं, मूविंग एवरेज ऑफ 50। हम इसको 50 का डालेंगे और हम इसका कलर, ताकि हमें पता लगे, हम थोड़ा सा लाइट। अब यहां पे देखिए, पहले मैंने आपको 50 क्यों नहीं डाला, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा। देखिए 50 के बाद भी इसने जल्दी इस रैली को पकड़ लिया, आपने ये 2 कैंडल मिस कर लिए, लेकिन आप देखिए 50 को ये बार बार टेस्ट करता है। यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर आप ऊपर जा रहे हो, फिर पकड़ रहे हो, फिर वापस से सपोर्ट ले रहे हैं, फिर वापस अभी हाल फिलहाल पर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसने 50 को तोड़ा है। तो आप जितनी छोटे मूविंग एवरेज को लोगे और ये डेली कैंडल, उतने ज्यादा आपको ये नॉइज देता है। जितना छोटा उतना ज्यादा नॉइज देता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं इसको 21 पे कर देता हूँ तो और ज्यादा नॉइज देगा। ये देखिए, इधर तोड़ा, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे किसी ने एंटर कर दिया, फिर तोड़ दिया, फिर उसके बाद इधर, फिर वापस इसने इधर। तो पॉइंट हमेशा याद रखो दोस्तों, डेली चार्ट्स में, क्रिप्टोज में, अगर आपको हॉडलिंग करनी, हॉडलिंग मतलब होल्ड करना है, तो इससे बेटर और कोई चीज नहीं हो सकती 100 से। अब आते हैं हम आखिरी इंडिकेटर पर, और आखिरी इंडिकेटर है, इतने आसानी से नहीं बताएंगे, आखिरी इंडिकेटर भी खास इंडिकेटर, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में 15,000 लाइक्स मिलेंगे तो फटाक से लाइक करना शुरू करो। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो भी वैसे भी लाइक करो। आशा करता हूँ आज आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से समझाए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।